जय हिंद। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दोस्तों, इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान सबसे इजी है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, बस उसी को याद रखना है। और उसी में इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ ही में यानी प्लस टाइम दिया रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, यदि आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं तथा साथ में ही समय दिया रहता है, इसको आप जरूर पॉइंट लिखेंगे कि साथ में समय दिया रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसमें रहा हूँ लास्ट में आया तो इससे क्लियर हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और 2 घंटे से टाइम हो गया, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल की। तो इसका रूल बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, ही सी इट यानी जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, इसके साथ हैज बीन तथा आई बी यू दे जिसे हम प्लूरल कहते हैं, यानी या प्लूरल की श्रेणी में आता है, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैव बीन का। दोस्तों, पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर से हमारी बात ध्यान दीजिए, ही सी इट के साथ हैज बीन या कोई नेम भी है यानी सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन, और आई बी यू दे या कोई प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन। दोस्तों, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो सब्जेक्ट हैज है, बीन तो दोनों के साथ लगेगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि मैंने यहाँ बात की आपकी समय की। इसमें समय 2 प्रकार से होते हैं, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। दोस्तों, यदि आपको वाक्य में कहीं निश्चित समय दिखे तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेंस का। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो जो 2 बजे है वह निश्चित समय है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेंस का। और अगर अनिश्चित समय रहेगा, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से, इससे आपको कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, आपका पहला एग्जाम्पल है कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, लास्ट में आ रहा है और यहाँ दिया है समय 2 घंटे से, तो ऐसे हमें पहचाना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब दोस्तों, इसे हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, वह। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। दोस्तों, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, मैंने भी आपको बताया हैज बीन, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे हैज बीन। अब हमने सब्जेक्ट रख लिया, हेल्पिंग वर्ब्स रख ली, अब हमें रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ाई, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, और अगर हम रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो ही हैज बीन रीडिंग 2 घंटे से। साथियों, यह अनिश्चित समय है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 2 आवर्स। साथियों, आशा करता हूं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, यदि आपको यह एग्जाम्पल ना समझ में आया तो आप देखिए यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं 5 बजे से कहानी लिख रहा हूँ। दोस्तों, इसमें भी रहा हूँ आया लास्ट में, और यहाँ 5 बजे से समय भी दिया रहा है, तो ऐसे में आपने पहचाना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं की स्पेलिंग होती है आई। हमने सब्जेक्ट रखा, अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग। आई तो आता है प्लूरल श्रेणी में, और इसके लिए हम रखेंगे हैव बीन, तो आई हैव बीन। अब इसके बाद लिखना की इंग्लिश होती है राइट, और राइट में हम आईएनजी जोड़ेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, तो हो जाएगा हमारा राइटिंग। क्या हो जाएगा साथियों, राइटिंग। अब हमें रखना है इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, अब हम रखे हैं ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लिख क्या रहा है, मैं लिख क्या रहा हूँ, कहानी, तो राइटिंग ए स्टोरी, स्टोरी में कहानी। अब 5 बजे से, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया यह निश्चित समय। जैसे अब आप निश्चित समय कुछ ध्यान लीजिए, मान लीजिए कोई सन है, अगर वह निश्चित सन है तो अभी वह सिंस पे होगा। कोई टाइम है, कोई डायरेक्ट दिन है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक ना, तो ये सब होते हैं निश्चित समय। लेकिन 2 घंटे, 2 वर्ष, 2 दिन, ये सब पता नहीं लगता कि कब 2 दिन, कब 2 वर्ष, तो ऐसे में वो टाइम है अनिश्चित समय।
अब दोस्तों हम देख लेते हैं, तो जब यह निश्चित समय था तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और सिंस का प्रयोग करने के बाद 5 बजे से, तो यहाँ हम प्रयोग यहाँ लिख दे रहे हैं 5 o'clock। आपका उत्तर रेडी है। दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। साथियों निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप माइंड को अफर्मेटिव सेंटेंस अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो उसी में निगेटिव सेंटेंस बड़े ही अच्छे से बन जाएगा। कैसे दोस्तों, उसे हम देखते हैं। साथियों अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि ही सी इट के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं हैज बीन। दोस्तों बस अब हमें कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार हमें निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसी ही सी इट के साथ हम प्रयोग कर देंगे। इसमें अब हम यहाँ बीच में लिख रहे हैं, इसी बीच में हम प्रयोग कर देंगे नॉट का, हैज नॉट बीन। और उसी तरह अगर बात की जाए प्लूरल की यानी आई बी उदय की, तो उसमें भी हम प्रयोग करेंगे हैव नॉट बीन। दोस्तों आपका रूल बनके तैयार हो गया। यानी यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस याद कर लेते हैं तो निगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। यानी हम उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं, उससे आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जांपल है कि हम 2 दिन से कानपुर नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों चल पर रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, बी। अब हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ क्या आएगा दोस्तों, हैव। अब हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पूरी बी। तो क्या हो गया हमारा, बी हैव नॉट बीन। अब हम रखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ हमने भूल कर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी नहीं लिखा, इसके आप लिख लीजिए, इसके लिए माफी चाहेंगे, यहाँ रहेगा, ठीक ना। अब हम इसके बाद रखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, और गो में हम जोड़ देंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, गोइंग। और दोस्तों इसके बाद कहाँ, गोइंग टू कानपुर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ 2 दिन से वह कब जा रहा है, यहाँ निश्चित समय है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का, फॉर 2 days। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि राम 2005 से कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है। दोस्तों इस एग्जांपल को बड़े ही इजी भाषा में आप भी बना लेंगे मेरे साथ। देखिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे इसमें, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हमने रखा सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। राम मैंने बताया ही सी इट या कोई नाम आए तो हमारे सिग्नल की श्रेणी में आता है, और उसके साथ हम करेंगे हैज नॉट बीन। तो राम हैज नॉट बीन। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं राम हैज नॉट बीन। अब साथियों पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, टीच। देखिए पढ़ना की होती है रीड, लेकिन पढ़ाना की क्या होती है, टीच। अब हम इसी में जोड़ देंगे आईएनजी। तो राम हैज नॉट बीन टीचिंग कॉलेज में, इन द कॉलेज। यह है हमारा ऑब्जेक्ट। कब से, सन 2005 से। मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया कि कोई आपका निश्चित समय है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस 2005। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम आपको देते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट ताकि आप उसे स्वयं बैठकर ट्राई करें। दोस्तों ये रहे आपके लिए एग्जांपल्स, इसे आप बैठकर सॉल्व कीजिए। और दोस्तों अब हम इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।